Talk back off. हेलो फ्रेंड्स, शरद इनोवेशंस टीम के इस वीडियो पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हम साइबर फ्रॉड की बात करेंगे। एक बहुत ही ट्रेंडिंग मुद्दा है जिससे आप सभी लोग परिचित होंगे। और देखिए, हम इस पे बात करना ज़रूरी क्यों समझते हैं, हम ये भी बात आपसे साझा करेंगे क्योंकि आप लोग सारे जितने भी हैं बहुत इनोसेंट हैं और आप इस बात को नहीं सोच पाते हैं कि 24 घंटे आपका ध्यान बटा होता है, लेकिन जो स्कैमर्स होते हैं वो उनका ध्यान बटा नहीं होता है। वो 24 घंटे उनकी गतिविधि एक ही काम में लगी होती है, वो है स्कैम्स को अंजाम देना। तो वो उनका दिमाग इस गतिविधि में आपसे कहीं ज़्यादा चलेगा, है ना, क्योंकि वो 24 घंटे उनका ध्यान इसी में रहेगा, है ना। अब दूसरा सवाल ये है कि हम किन किन लोगों के लिए इस तरह का सेगमेंट लेकर के आए हैं। एक तो वो लोग जो कि बिल्कुल बेचारे इनोसेंट है, नया नया उन्होंने मोबाइल लिया हुआ है ना, मोबाइल से फ्रेंडली नहीं है। दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो कैसे कैसे जो कि बेचारे मोबाइल तो लिए हैं, फ्रेंडली तो हैं, काम भर का उनको चलाना भी आता है, लेकिन वो कहीं हैं और उनका मोबाइल कहीं है। वो अपने मोबाइल पे ध्यान ही नहीं देते थे, है ना। इनके लिए ये सेशन हमने आज सोचा है लाने को, ला रहे हैं, प्लान किया। नेक्स्ट सवाल ये है कि विषय क्या है। तो विषय है कि अपने ब्राउज़र्स और ऐप्स को अपडेट करना क्यों ज़रूरी है। अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो हमें क्या नुकसान पहुंच सकता है। देखो, विषय ऐसा क्यों रखा गया। चौथा सवाल ये हो सकता है इसलिए क्योंकि भाई, जब तक हम खुद को डराएंगे नहीं किसी भी नुकसान से, तब तक हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा उस काम को करने के लिए जो हमारे लिए रियल में ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं इस विषय पे। सबसे पहले आपसे बातचीत के लहजे में प्यार से हम ये कहेंगे कि फ्रेंड्स, आप लोग जो भी अपने ऐप्स हैं या जो भी ब्राउज़र हैं, ब्राउज़र जैसे क्रोम, मोज़िला, सफारी, है ना, ये जो भी ब्राउज़र आपने अपने फ़ोन में इंस्टॉल करा है, जिससे भी आप काम करते हैं, सर्च कर लिया या लॉगिन कर लिया किसी भी यूआरएल पे, है ना, तो बिना ब्राउज़र के आप नहीं कर सकते। ठीक, जैसे मान लो कि आपको एक वेबसाइट खोलनी है diksha.gov.in, है ना, तो आप कहाँ बिना ब्राउज़र के खोल सकते हैं क्या? नहीं। आप क्रोम में जाते हैं, बोलता है टाइप यूआरएल, ठीक है, तो आप वहाँ क्या टाइप करते हैं, www.diksha.gov.in, है ना, टाइप करते हैं, गो पे जाते हैं, आपका ब्राउज़र उस दीक्षा जो पोर्टल है लैपटॉप के लिए जो यूज़ हो रहा है उसको खोल देता है। ठीक है, ये इस तरह से कोई भी वेबसाइटों से खोल देता है। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मेनली हम ब्राउज़र पे अभी फोकस कर रहे हैं। ऐप्स के बारे में टाइम टू टाइम हम आपके लिए जानकारी लाते रहेंगे। ठीक, मान लीजिए ये ब्राउज़र जो भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है उसको आप अपडेट नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है। आप इस बात से सहमत होंगे कि कई चीज़ें आप सर्च कर रहे होंगे गूगल पे, है ना, उसकी हिस्ट्री ब्राउज़र पे रहती है ना। कोई भी साइट आप लॉगिन करते हैं उसकी हिस्ट्री आपके ब्राउज़र में रहती है। ठीक है, मान लीजिए आपने ब्राउज़र अपडेट नहीं किया तो होता क्या है कि ब्राउज़र वल्नरेबल हो जाता है, पुराना हो जाता है, और उसमें जो भी ऐसे कंपोनेंट्स जो सेफ्टी को नुकसान पहुंचाता है, आपके फ़ोन की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है।
ठीक है, तो ये नुकसान आपका होता है। अब नुकसान का फायदा स्कैमर्स कैसे लेते हैं, देखिए। जैसे मान लो उन्होंने आपने कोई साइट लॉगिन करने के लिए सोचा, ठीक है, उनको आपकी सेशन आईडी चुरानी है कि कब से कब तक आपने वो सेशन ज्वाइन किया था, ठीक है, फेसबुक का, चाहे इंस्टा का, क्या नाम है वो, इंस्टाग्राम है ना, ट्विटर। तो आप कभी ना कभी तो लॉगिन होते होंगे, काम करते होंगे, अपना पोस्ट वगैरह भेजते होंगे, स्टेटस लगाते होंगे, कुछ तो करते होंगे, है ना। अब वो आपका उनको लेना है सेशन आईडी। दो तरीके से ले सकते हैं स्कैमर्स। एक तो आपने जीमेल या इंस्टाग्राम, फेसबुक के किसी भी ऐप को लॉग आउट ना किया हो तो आपका सेशन हाईजैक हो सकता है, या आपका अकाउंट स्कैमर द्वारा लॉगिन किया जा सकता है बिना आपके पासवर्ड को जाने, ठीक है। तो इसलिए ये आपसे कहा जाता है कि आप अपना जहाँ पे भी सेशन करें, चाहे फेसबुक पे, चाहे ट्विटर पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, जीमेल पे, लॉग आउट ज़रूर करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि और एक तरीका है जिसके थ्रू जो स्कैमर्स होते हैं वो आपकी सेशन आईडी हाईजैक कर सकते हैं। कैसे? या आपके वो अकाउंट है वो लॉगिन कर सकते हैं, चाहे वो अकाउंट कोई भी हो, ठीक है। सेशन हाईजैक करने का मतलब होता है कि किसी ऐप के अकाउंट को लॉगिन करना, जो भी आप यूज़ करते हैं। बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स का होता है फ्रेंड्स, है ना, जो कि हम लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन बहुत हानि होती है उनकी, है ना, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो कोई हो, ठीक। तो ये कैसे हो सकता है? दूसरा तरीका, कोई लिंक आपको भेज दे, मान लो अगर आपका ब्राउज़र आपकी सुरक्षा क्षमता जो चाहिए वो उसके पास नहीं है ना, आपके फ़ोन की सुरक्षा करने की क्षमता उसके पास नहीं है, वो वल्नरेबल है, तो वो क्या करेगा? ऐसे ऐसे लिंक भी आ सकते हैं उसके थ्रू, जैसे is this you in this picture? Is this you in this video? Is this you only? है ना? Is it your daughter? Is it this your wife? या is this your sister? You wanted to look for? ठीक है, तो अब इस तरह का लिंक कोई भी देखेगा तो क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा ना कि यार देखना चाहिए क्या कह रहा है, या कोई सिक्योरिटी पैच रहा होगा, इसलिए यहाँ पे ये हम लोगों को शो कर रहा है, ठीक है। पर्सन बिना जाने उस लिंक पर क्लिक कर देगा, अंजाम क्या होगा? जो स्कैमर है उसको आपकी सेशन आईडी मिल गई, है ना, वो आपके अकाउंट को बिना पासवर्ड जाने लॉगिन कर दिया, ठीक। अच्छा, किसी किसी का क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है कि अरे लॉगिन कर भी दिया तो क्या होगा, ठीक है। देखो, आजकल जिसको भी दुश्मनी निकालनी हो ना, वो किसी भी हद तक जाता है, और अगर कोई स्कैमर दुश्मन हुआ किसी का तो आपके सोशल मीडिया हैंडल पे जा करके वो कुछ भी पोस्ट कर सकता है उस पर, चाहे फेसबुक हैंडल पे गया तो फेसबुक पे कुछ भी पोस्ट कर दिया, पर्सन दूसरा जो है जो आपकी फेसबुक पढ़ रहा है वो सोचता रह जाए कि यार ये पर्सन ऐसे पोस्ट कर सकता है,
ये ऐसा लिख सकता है, ये ऐसा कर सकता है। तो ये क्या हो गया? डिफेमेशन। डिफेमेशन हो गया ना इमेज का। इमेज कंपनसेशन उससे लेना चाहिए आपको, लेकिन आपको जब पता ही नहीं चलता है कि ये स्कैमर है कौन जो ऐसा कर रहा है, ये कहाँ पे है ये जो ऐसा कर रहा है, तो आप कुछ भी करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय चिल्लाने के, है ना। तो आप इनकी घेरेबंदी में अपने आप को क्यों फंसाए? क्यों आप ऐसा करोगे? इससे बढ़िया तो आप जो है सीधा सीधा अपने आप ब्राउजर सबको अपडेट कर लीजिए, है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर अपने ब्राउज़र्स और अपने आप को अपडेट करना क्यों ज़रूरी है। अगर नहीं करते हैं तो इससे आपको क्या नुकसान है। हमें आशा ही नहीं वरन पूरा विश्वास है कि आप सावधानी बरतेंगे, ध्यान देंगे, और ध्यान ही नहीं देंगे बल्कि दूसरों को भी अलर्ट करेंगे कि इस तरह से काम करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट एपिसोड में जब आएंगे हम, तो हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो आपका जो ब्राउज़र है वो अपडेटेड है या नहीं, ये आप कैसे चेक करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। Talk, haiku, stop, pause, stop.